स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि आप ये पूरा का पूरा पोस्टर देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपका कोई भी एग्जाम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, वेदर इट्स योर स्कूल एग्जाम और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसे समझना कई बार थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चों के लिए। तो इसीलिए आज इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या समझ लेना है, मतलब आप ये समझ लीजिए जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप किन किन चीज़ों को आंसर कर पाएंगे। इस वीडियो के खत्म होने पर आप बता पाएंगे दैट हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या कंडीशंस लगती हैं हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। इसके अलावा आप बता पाएंगे sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या है विद ऑल द पॉसिबल एग्जाम्पल्स और उनके बॉन्ड एंगल्स भी, और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग बड़े ही आराम से कवर कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंत में अपने आप से सवाल ज़रूर कीजिएगा कि जितने भी पॉइंट्स मैंने करे हैं क्या आप उन सभी को आंसर कर पा रहे हो। अगर आप उन सभी को आंसर कर पाओगे दैट मीन्स आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा। अगर आप सीख जाएंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सो दैट ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लाकर हम आपके जो पूरी नॉलेज है उसको बिल्ड करते जाएं। क्योंकि आपको पता है एक पूरी की पूरी बिल्डिंग जो तभी खड़ी होती है जब हम ईंटों से उसकी चिनाई जो है वो करते चले जाते हैं। तो बस यही समझ लिए, अगर हम लोग डेली एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं तो साल के अंत तक हम लोगों की जो नॉलेज है वो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड होगी। तो चलिए अभी बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि ये हाइब्रिडाइजेशन आखिरकार है क्या। हाइब्रिडाइजेशन के फिनोमिना को अगर आप लोग देखते हैं, It is defined as the phenomena of mixing of orbital। तो हाइब्रिडाइजेशन में हो क्या रहा है, यहाँ हो रही है मिक्सिंग किसकी, ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगी ऑफ द सेम एटम। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखने के लिए। जैसे कि अभी आप लोग अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पढ़ के आए होंगे रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, जिसमें अफबाउ प्रिंसिपल आया। उसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, कोई भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैसे फिल किया जाता है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल। मतलब पहले 1s फिल करेंगे, फिर 2s फिल करेंगे, ठीक है, 1s 2s 2p, इस तरीके से हम लोग जो ऑर्बिटल्स हैं उनको फिल करते जाएंगे। अब आपको पता है जो हमारे पास s ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो स्फेरिकल होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग p ऑर्बिटल्स की बात करें, p ऑर्बिटल्स हमारे पास डबल शेप होती हैं। तो मतलब जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के जो शेप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती हैं। तो जब भी इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में ओवरलैप करना चाहते हैं, ये बॉन्ड बनाना चाहते हैं, उस समय पर इनकी ये जो डिफरेंट एनर्जीज हैं, इनकी ये जो डिफरेंट शेप्स हैं, इनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग कैसे करवाई जाती है, इस क्वेश्चन को आंसर करता है ये हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होता है। कौन से ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा, ऑफ द सेम एटम। सेम, अगर मैं कार्बन एटम की बात कर रही हूँ तो कार्बन एटम की ही जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगी, और इंटरमिक्स होने पर करेंगी क्या, नई ऑर्बिटल्स बनाएंगी। ऐसी ऑर्बिटल्स बनाएंगी जिनकी जो एनर्जी है वो भी इक्विवेलेंट हो और जिनकी जो शेप है वो भी इक्विवेलेंट हो। मतलब जो एनर्जी और शेप का डिफरेंस आ रहा था उस डिफरेंस को खत्म करने के लिए एक पूरा प्रोसेस चलता है जिसे कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। सो the phenomena of mixing of orbitals of same atom with slight different energies so as to redistribute their energies and give new orbitals of equivalent energy and shape। तो ध्यान से समझ पा रहे हैं इस चीज को, हाइब्रिडाइजेशन वो फिनोमिना है जिसमें जो स्लाइट डिफरेंस, जहाँ पे ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में बहुत कम फर्क है, जैसे 2s और 2p हो गया, जैसे कि 2s और
2p हो गया, इनकी शेप्स अलग हैं, इनकी एनर्जीज में थोड़ा बहुत फर्क है। तो किसी सेम एलिमेंट के एटम की, एक ही एटम की जो डिफरेंट एनर्जीज और डिफरेंट शेप्स वाली जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं। इंटरमिक्स होने के बाद क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगी इस तरीके से कि जब नई ऑर्बिटल्स बनेंगी उनका जो शेप है और जो एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसको आप एक बड़े कॉमन एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो। मतलब मान लो कि हम लोगों को हमारे घर पे पेंटिंग का पूरा प्रोसेस चलाना है। अब पता है भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, तो क्या करा, पेंट करना है घर को, दो पेंट मतलब कि दो अलग अलग रंग ले आए, 2 डब्बे ले आए व्हाइट कलर के, 2 डब्बे ले आए रेड कलर के। मम्मा तो बोली मुझे शांति पसंद है, मेरे कमरे में तो भाई व्हाइट कलर कर दो, ठीक है। और 2 डब्बे इसलिए आ गए सफेद रंग के, 2 आ गए लाल रंग के। आप सोच के देखो पूरा का पूरा जो रूम है वो लाल कर दिया तो कैसा लगेगा। तो जब ये डैडी को पता चला कि ये हरकत हुई है कि मतलब 2 लाल और 2 सफेद डब्बे ले आए हो, तो पूरे घर का क्या ही हाल होने वाला है, 2 कमरे बिल्कुल सफेद हो जाएंगे और 2 कमरे बिल्कुल लाल हो जाएंगे। सो डैडी को ये था कि पूरे घर में इक्विवेलेंसी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, पूरा घर जो है वो एक जैसा लगना चाहिए। लेकिन अभी करे क्या, अभी तो पेंट के डब्बे खरीद कर ले आए हैं। तो डैडी ने क्या बोला कि जो दोनों वाइट पेंट के डब्बे हैं और जो दोनों रेड पेंट के डब्बे हैं उनको आपस में मिक्स कर दो। सो करा क्या, यहाँ पे 2 पेंट के डब्बे कौन से, रेड, और 2 पेंट के डब्बे कौन से, वाइट, इनको आपस में क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, जब ही रेड और वाइट को मिक्स कर देंगे तो हमें 4 डब्बे मिल जाएंगे पिंक कलर के। समझ पा रहे हो, ये हुआ 2 रेड 2 वाइट, मतलब जितने बॉक्सेस की आपस में, जितने भी डब्बों की आपस में मिक्सिंग करी गई थी 2 + 2 4, हमें रिजल्ट में 4 ही बॉक्स मिले हैं। लेकिन पहले 2 रेड थे और 2 वाइट थे, मिक्सिंग करने के बाद हमें चारों ही क्या मिल गए हैं, पिंक। तो यही कंसेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का। ऐसी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी में थोड़ा बहुत फर्क है, जिनकी शेप में फर्क है, तो वो आपस में मिक्स हो जाती हैं। जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं उतनी ही ऑर्बिटल्स बनती हैं। लेकिन जो नई ऑर्बिटल्स बनेंगी उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो शेप है, सभी की कैसी हो जाएगी, एक जैसी। जैसे अब ये सारे के सारे चारों डब्बे ही क्या हो गए हैं, पिंक। सो दैट मीन्स वी कैन से जो पिंक है, पिंक इज हाइब्रिड। पिंक क्या है, ये हाइब्रिड है रेड और वाइट का। सो ऐसा सा कंसेप्ट जो है हमारे हाइब्रिडाइजेशन में चलेगा। तो यहीं से मैं आपको यहाँ से कंडीशंस बता देती हूँ, कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए किन किन कंडीशंस की जरूरत है। नंबर 1, only the orbitals belonging to the same atom take part in hybridization। केवल वही ऑर्बिटल्स जो सेम एटम से बिलोंग करती हैं, सेम एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं वही हाइब्रिडाइज करेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई 2 डिफरेंट एटम्स है, मान लो चाहे कार्बन ही है, 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम और दूसरा कार्बन एटम, ये नहीं है कि इन दोनों की ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइज होगी। हाइब्रिडाइज होगी सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम की ऑर्बिटल्स, मतलब एक पर्टिकुलर एटम की जो अपनी ऑर्बिटल्स हैं वही हाइब्रिडाइज होंगी। जैसे इस कार्बन में भी क्या है, 1s2 2s2 2p2, इसके पास भी क्या है, 1s2 2s2 2p2, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर हाइब्रिडाइजेशन होनी है कार्बन 1 में, तो कार्बन 1 की 2s और 2p आपस में हाइब्रिडाइज होगी। ये नहीं है कि कार्बन 1 का 2s ले लिया जाएगा और कार्बन 2 का 2p ले लिया जाएगा और वो हाइब्रिडाइज करेंगे, ऐसा नहीं है। सेम एटम की ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाइब्रिडाइज करेंगी। अगर ज़रूरत लगेगी कार्बन 2 को भी हाइब्रिडाइजेशन की, तो कार्बन 2 की ही 2s और 2p जो है वो हाइब्रिडाइज होगी। सो मीनिंग क्लियर हुआ, दैट सेम एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं केवल वही जो है वो हाइब्रिडाइज हो सकती हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट इज
The orbital that participate in hybridization should have only small energy difference, कि इनमें small energy difference होना चाहिए। ये नहीं है एक आपने 2s ऑर्बिटल ले लिया, आप 2s को अगर 5p के साथ हाइब्रिडाइज करना चाहोगे तो वो हाइब्रिडाइज हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्लाइट एनर्जी डिफरेंसेस जो हैं वही वर्क करते हैं। नंबर 3, प्रमोशन, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करवाना, मतलब कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल तक शिफ्ट करवा देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत है तो प्रमोशन करा सकते हैं, ज़रूरत ना हो तो प्रमोशन ना भी हो। Number 4, it is not necessary that only half-filled orbitals may participate in hybridization. ऐसा नहीं है कि केवल और केवल half-filled orbital, मतलब कि अगर मैं P के एग्जाम्पल लूँ, ऐसी ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है केवल वही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मान लो कि अगर S में 2 ऑर्बिटल्स हैं, इन्हें भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है तो ये भी पार्टिसिपेट कर पाएंगी। सो ये कोई कंडीशन नहीं है कि केवल वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी जो हाफ फिल्ड है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ओके, सो ये तो हो गई कंडीशंस हाइब्रिडाइजेशन की। एक बार ऑन द टिप कर लेंगे, सेम एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सेम एटम की जो ऑर्बिटल्स हैं सॉरी, वही हाइब्रिडाइज होंगी। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए ऑर्बिटल्स में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रमोशन करवाना इलेक्ट्रॉन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़रूरत है तो करवाओ, नहीं है तो ना करवाओ। देन इसके अलावा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी जो हैं वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलिएंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, के हाइब्रिडाइजेशन करवाने से होता क्या क्या है और इसके कुछ खास फीचर्स क्या हैं। नंबर 1, वही जो अभी पढ़ के आए हैं कि एनर्जी में स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए, केवल वही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं हाइब्रिडाइजेशन में। नंबर 2, ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल कैन नॉट हाइब्रिडाइज ऑफ देयर ओन सिंस दे हैव सेम एनर्जी। जैसे मान लो कि अभी मैं p ऑर्बिटल्स की बात करूं, आपको पता है 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं, px, py एंड pz। ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, इन सभी का एनर्जी सेम है। क्योंकि सभी का एनर्जी सेम है इसलिए ये केवल आपस में ही हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती। अगर इनको हाइब्रिडाइजेशन देनी है तो इन्हें किसी और ऑर्बिटल का सहारा लेना ही पड़ेगा, s ऑर्बिटल का सहारा लेना पड़ेगा या फिर d ऑर्बिटल का सहारा लेना पड़ेगा। केवल px, py एंड pz सॉरी जो है ये आपस में हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती। देन जितनी हाइब्रिड मतलब कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हो रही हैं उतनी ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेगी। जैसे मैंने आपको बोला 2 वाइट 2 रेड, इन दोनों के पेंट के डब्बों को मिक्स करा गया, 2 वाइट और 2 रेड, और हमें रिजल्ट में मिले कितने, 4, किसके, पिंक के। वही चीज़ है, जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। हाइब्रिडाइजेशन जो है कभी भी आइसोलेटेड एटम्स में नहीं होती। मान लो कि मैं बोल दूं मेरे पास एक अलोन कार्बन का एटम है और वो अकेला बैठा बैठा अपने में हाइब्रिडाइजेशन करवाई जा रहा है, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन तभी आती है जब भी बॉन्ड बननी हो। इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑर्बिटल्स में वो होती है आइसोलेटेड एटम्स में, ऐसे ही नहीं होती। इट अकर्स only when the atom is to take part in bond formation. Next is the hybridized orbitals are more effective in forming stable bonds. जो atomic orbitals हैं, atomic orbital से ज़्यादा stable bond कौन बना सकती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा कि जो ऑब्जर्व्ड शेप रहेगी, the observed shape of a covalent molecule can be predicted on the basis of or on the basis of type of hybridization involved, कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड में एटम्स की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ये बात प्रिडिक्ट कर सकती है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड का शेप जो है वो क्या होगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हम लोग जो शेप है उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ से आपको हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग, इसकी कंडीशंस और इसके सेलिएंट फीचर्स जो 3 चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अभी वन बाय वन हम लोग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस क्या करना है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज कि जब आपके पास एक s ऑर्बिटल हो, यू हैव वन s ऑर्बिटल एंड ऑल द p ऑर्बिटल्स px, py एंड pz, आपके पास s ऑर्बिटल और तीनों की तीनों जो p ऑर्बिटल्स हैं, जब भी वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं तो वो क्या बनती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वन s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो कितनी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 एंड 4, 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। इफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग, तो रिजल्ट में आपको 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे और इनका जो शेप रहेगा, दैट शेप इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। और ये जो शेप रहेगा, शेप क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। शेप क्या रहने वाला है, टेट्राहेड्रल। अब ये बना कैसे वो चीज़ देखिए। देखो सभी की जो शेप्स हैं यहाँ पे, पहले सबके शेप्स अलग अलग हैं, लेकिन जब ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगी सभी की जो शेप है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी। शेप कैसे बनेगी, देखो एक रहेगी बिगर लोब और एक क्या हो जाएगी, स्मॉलर। वन बिकम्स द बिगर लोब, वन बिकम्स द स्मॉलर लोब। ये है हमारी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। वन लोब बिकम्स द बिगर एंड अदर बिकम्स द स्मॉलर लोब्स। जैसे यहाँ पे इक्विवेलेंट लोब्स हैं, ऐसा नहीं रहेगा, पूरा स्फीयर भी नहीं रहा, पूरी एग्जैक्ट वैसी लोब्स भी नहीं रही। सो यहाँ पे वन लोब बिकम्स द बिगर वन एंड द अदर बिकम्स द शॉर्टर वन। देन इसके बाद पहली, देन अगेन bigger lobe and the smaller lobe, bigger lobe and the smaller lobe, bigger lobe and the smaller। तो देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे पास कितनी ऑर्बिटल्स बन गई हैं, 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है जी। अब ये सभी की सभी जो ऑर्बिटल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और अगर हम लोग यहाँ पे इनका बॉन्ड एंगल चेक करेंगे, इफ वी चेक ऑन द बॉन्ड एंगल, तो इनमें बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 109.28 डिग्रीज। बॉन्ड एंगल क्या बन जाएगा, 109.28 डिग्रीज। और ये शेप बन गई है टेट्राहेड्रल, सो इट टेक्स द टेट्राहेड्रल शेप। टन sp3। अब इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत अच्छा है। द एग्जाम्पल इज मीथेन। मीथेन में जो कार्बन है, मीथेन का जो कार्बन है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अब ये हुआ कैसे, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मीथेन, राइट। मीथेन की हम लोग बात कर रहे हैं। मीथेन का सेंट्रल क्या है, मीथेन दैट इज CH4। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। सेंट्रल एटम इज कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। अब इसका ब्लॉक डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं, कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट,
कार्बन इन द ग्राउंड स्टेट, 1s 1s2 2s2 2p, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको बनाना है मीथेन, दैट इज CH4। इसे 4 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनानी है। CH4 का अगर हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर देखें, ऐसे ही बनाते हैं, हम लोगों ने VSEPR थ्योरी पढ़ रखी है, यही है मीथेन। सो मीथेन कितनी सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब जो कार्बन है, कार्बन को 4 हाइड्रोजन्स के साथ जो है वो इस तरह से ओवरलैपिंग करनी है, एक्सियल ओवरलैपिंग करनी है। अभी हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अच्छे से ओवरलैपिंग करती हैं, उनकी बॉन्ड्स ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होती हैं। सो एक कार्बन को जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड बनाना है। लेकिन यहाँ पे तो केवल और केवल 2 ही हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है, 2s से एक इलेक्ट्रॉन को 2p में शिफ्ट करवा लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, फ्रॉम 2s कहाँ तक, टू 2p, 2s से 2p तक इलेक्ट्रॉन को जो है वो शिफ्ट कराना है। तो आपके पास क्या बचेगा, 1s2, 2s में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक जो है वो प्रमोट होकर 2p में चला जाएगा। 2s से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 2p में। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा था, ये यहाँ से कहाँ चला गया, वहाँ। इस तरह से जो हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो बन गई। अभी क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और तीनों की तीनों p ऑर्बिटल ये आपस में क्या होंगी, हाइब्रिडाइज, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, sp3, क्योंकि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। और यही sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ जो हाइड्रोजन है वो क्या बनाएगा, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। अगर हम लोगों को ड्रॉ करना हो, कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया इन sp3 आपको 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। कैसी, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, अनदर बिगर लोब एंड स्मॉल। ये सभी के सभी हैं हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। डन। अभी ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेगी। हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेगी। ये इनमें एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई है। अगर मैं इसे किसी और कलर के साथ हाईलाइट कर दूँ, ये इनमें यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है। ये जो इनकी ओवरलैपिंग है, इसकी वजह से क्या बन रही है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। तो आप देख पा रहे हो दैट जो 4 हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, उन्होंने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ओवरलैपिंग करी और हमारे पास क्या बन गया, ये मीथेन का स्ट्रक्चर। और इसे इस शेप को नाम क्या दिया, इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल शेप। और इनमें जो एंगल है, जो एंगल होगा यहाँ पर, दैट इज सेट टू बी 109.28 डिग्रीज। चल डन। तो इस तरह से आपको जो मीथेन का स्ट्रक्चर है वो अच्छे से समझ में आया। डन। तो देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, केवल s और जो 3 हमारे पास p ऑर्बिटल्स थी, ठीक है, उन सभी की शेप्स जो थी वो डिफरेंट थी, सभी की शेप डिफरेंट थी। हाइब्रिडाइज होने पर एक जैसी शेप्स आ गई और ओवरलैपिंग जो है बड़े ही अच्छे तरीके से हुई। और एग्जांपल देखेंगे अभी इसमें।
नेक्स्ट हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल जो ली गई है वो है अमोनिया की। हाइब्रिडाइजेशन में एग्जाम्पल किसकी है? अमोनिया, दैट इज NH3। अब आप सोचिए, वी आर टॉकिंग अबाउट अमोनिया, NH3, राइट। अब मुझे बताओ इसमें सेंट्रल एटम क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल एटम आउट देयर? सेंट्रल एटम क्या है इसमें? सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 7, और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे, 1s 2s एंड 2p, 1s2 2s2 2p3, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा, जो एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने कितने हाइड्रोजन्स को यहाँ पे अकोमोडेट करवाना है? 3 हाइड्रोजन्स को। यहाँ पे हमारे पास 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल भी हैं उनके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे होगा क्या? व्हाट विल हैपन हियर? देखो ये जैसे ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। अब मैंने एक आपको पॉस्टुलेट पढ़वाया था दैट जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होती हैं वो अपने आप में एज इट इज आपस में जो है वो हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती। हाइब्रिडाइज होने के लिए उन्हें S या फिर D का जो सहारा है वो लेना ही पड़ेगा। और हाइब्रिडाइजेशन हमेशा तब होती है जब भी कोई एटम जो है वो बॉन्ड बनाना चाहता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। इफेक्टिव बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। तीनों की तीनों जो p ऑर्बिटल है वो अकेली हाइब्रिडाइज हो नहीं सकती क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है। इसलिए क्या करेंगी ये यहाँ पर ये जो 2s ऑर्बिटल है, इस 2s ऑर्बिटल का सहारा लेंगी और हाइब्रिडाइज होंगी। तभी कहा गया था कंडीशन में कि ये जरूरी नहीं है कि केवल जो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं केवल उनकी ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सके। ऐसी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकती है जो ऑलरेडी फिल्ड है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अभी भी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसलिए अभी भी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी दैट इज गोइंग टू बी द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अभी इसका स्ट्रक्चर बनने के लिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन रहेगा सेंटर में, नाइट्रोजन बीइंग इन द मिडल, इसके पास होगी एक बिगर लोब, एक स्मॉलर लोब, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने, रिजल्ट में बननी 4 ही हैं, बिगर लोब स्मॉलर लोब, बिगर लोब स्मॉलर लोब, अनदर बिगर लोब एंड स्मॉलर। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग किस तरह से रहेगी? ये जो नाइट्रोजन की एक लोब है, यहाँ पे ये जो 2 यहाँ पे हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना, जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और इन्हें क्या कहा जाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में तो रहने वाले हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो अदर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये जो अदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ, ये हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगी? ये ओवरलैप करेंगी, और ओवरलैप करने पर यहाँ पे क्या बनेंगी? सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे क्या बनेंगी? सिग्मा बॉन्ड्स। सो अब यहाँ पे बात आती है ज्योमेट्री की। जैसे हम लोगों ने पिछला केस करा था, मैं जरा आपको यहाँ पे ले जाऊं, जो हमने मीथेन का केस करा था। मीथेन के केस में आप देख सकते हो कोई लोन पेयर नहीं है, 4 के चारों हाइड्रोजन ही क्या बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। लेकिन जो अब हमने बनाया है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये जो ज्योमेट्री है वो एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल नहीं होगी, इसे कहा जाएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल।
इसे क्या कहेंगे? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. एंड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इज पिरामिडल शेप. डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ही क्या है? पिरामिडल शेप. मतलब ये जो हमारा अमोनिया है NH3 हाइब्रिडाइजेशन ये बिल्कुल sp3 रख रहा है जस्ट लाइक मीथेन, लेकिन क्योंकि इसमें प्रेजेंस है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसलिए इसका जो शेप है वो टेट्राहेड्रल ना होकर पिरामिडल शेप होगा. ये चीज़ आपको याद रखनी है. और जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपनी VSEPR थ्योरी में, VSEPR थ्योरी दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसमें आपने पढ़ा है दैट जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनमें रिपल्शन सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में, और उससे भी ज़्यादा रिपल्शन होगी लोन पेयर और लोन पेयर में. ये चीज़ हमने पढ़ा है. बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर द लीस्ट, लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्शंस आर द मोस्ट. अब यहाँ पे एक लोन पेयर भी आ गया है. अगर हम लोग अब इस लोन पेयर का इस बॉन्ड पेयर के साथ एंगल चेक करेंगे तो ये एंगल पिछला एंगल हमारा क्या था? 109.28 डिग्रीज. अब ये जो एंगल है, अब देखो यहाँ पे लोन पेयर आ गया ना, तो ऑब्वियसली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर जो एंगल है वो सेम रहने वाला नहीं है. ग्रेटर रिपल्शंस के कारण यहाँ पे जो एंगल है, एंगल अभी बन जाएगा हमारा 107 डिग्रीज. जो अमोनिया है, अमोनिया में जो एंगल्स रहेंगे, एंगल कितना रहता है? 107 डिग्रीज, क्योंकि हमें पता है दैट जो रिपल्शंस हैं, रिपल्शंस का डिफरेंस आएगा विद दैट ऑफ लोन पेयर. जैसे जब लोन पेयर है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे अगर ये इस तरह से बॉन्ड एंगल है, ऊपर से रिपल्शन बढ़ेगी तो उसी तरह से जो एंगल है वो कम होता चला जाएगा. ये चीज़ है यहाँ पर. तो अमोनिया के केस में आपने याद रखना है ये सारी चीज़ है. जो एंगल है दैट एंगल इज गोइंग टू बी 107 डिग्रीज. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. गॉट द पॉइंट? अभी आप समझ पा रहे हो धीरे धीरे हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. और एक और एग्जाम्पल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर की, दैट इज H2. H2O में देखो अभी क्या है, H2O की जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, सेंट्रल एटम क्या है इसमें? ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4. मतलब ग्राउंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन में देखेंगे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4. 1 2 3. गॉट द पॉइंट? अब ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने कितने हाइड्रोजन अकोमोडेट करवाने हैं यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन एटम्स. कितने हाइड्रोजन एटम्स अकोमोडेट करवाने हैं? 2. अगर ये 2 हाइड्रोजन एटम्स को अकोमोडेट करवाना चाहता है, इसके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस है, दोनों ही ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल है. लेकिन अगेन ये दोनों आपस में तो हाइब्रिडाइज कर नहीं पाएंगे. हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए इन्हें किसी और ऑर्बिटल का जो सहारा है वो लेना ही पड़ेगा. एक s और 3 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं. हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3 है, लेकिन जो शेप है वो शेप सेम नहीं रहेगी. ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? देयर आर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक ये रहा और एक ये रहा. सो क्या रहेगा हाइड्रोजन के केस में? इन केस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन बीइंग इन द मिडल,
इसके पास क्या है, इसके पास दो, देख सकते हो इसके पास दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और दो ऑर्बिटल्स ऐसी हैं जहां पर इसने हाइड्रोजन को अकोमोडेट करवा रखा है। तो शेप क्या रही, ऑक्सीजन बीइंग इन द मिडल, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, bigger lobe, smaller lobe, bigger lobe, smaller lobe, another bigger lobe and small. यहाँ पे तो रहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वाली जो ऑर्बिटल्स हैं अदर ऑर्बिटल्स, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अपने 1s ऑर्बिटल के साथ जो है वो ओवरलैप, 1s ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, लेकिन जो शेप है वो एग्जैक्टली अभी हमारे पास टेट्राहेड्रल नहीं बची है, इट हैज बिकम द बेंट शेप। ये बेंट शेप बन चुकी है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पहले तो एक लोन पेयर था अमोनिया के केस में, अभी तो दो हैं, तो बॉन्ड एंगल जो है वो और कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 104.5 डिग्रीज। बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 104.5 डिग्रीज। अब देखो ध्यान से, तीनों को कंपेयर करना, तीनों को कंपेयर करेंगे, कौन कौन, मीथेन, देन इसके बाद किया अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, देन वाटर, इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तीनों की ही जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3। इस वजह से क्या हुआ, जो मीथेन है उसका शेप बिल्कुल एग्जैक्ट रहा, टेट्राहेड्रल। अमोनिया का क्या हो गया, पिरामिडल, और वाटर का शेप क्या हो गया, बेंच। एंगल देखेंगे इसके साथ, इसके पास मीथेन के पास परफेक्ट टेट्राहेड्रल एंगल है दैट इज 109.28 डिग्रीज। पिरामिडल का थोड़ा छोटा हुआ 107 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंगल में और फर्क आ गया 104.5 डिग्रीज। ये कंक्लूजन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। अगर ऐसी तीनों एग्जाम्पल्स को कंपेयर किया हो तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आप डिफरेंट चीज़ों को आंसर कर सकते हो कि क्यों इनके बॉन्ड एंगल में फ़र्क आया, या क्यों इनकी शेप जो है वो डिफरेंट है, डिस्पाइट कि तीनों और तीनों का ही जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, लेकिन फिर भी जो इनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो इनके एंगल्स हैं वो डिफरेंट हैं। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नोट करने के लिए। तो चलिए, यहाँ से आपका जो sp3 है उसका एक बहुत ही मेजर हिस्सा हम लोगों ने कवर कर लिया है, लेकिन अभी इसके बाद में आपको और एक अच्छा एग्जाम्पल करवाने वाली हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ही, क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डन, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे with one more important example and that is the example of ethane. ethane क्या रहता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और बाकी तीन साइड्स पे क्या रहते हैं, हाइड्रोजन। दिस इज ethane, ठीक है, C2H6। ये तो आपने अपनी क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। तो मतलब एक एक जो कार्बन एटम है वो चार, देखो इसने भी चार बॉन्ड्स बना रखी हैं और इसने भी, मान लो इसे कार्बन 1 बोल देते हैं और इसे कार्बन 2 बोल देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए, ईथेन के स्ट्रक्चर में ईथेन, इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में ज़रूर रखना, तभी आपको ये जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे हुआ ये अच्छे से समझ में आएगा। C2H6, दो कार्बन 6 हाइड्रोजन, और ये जो दोनों कार्बन हैं
ये दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत जाकर ही अपनी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो कर पाएंगे। कैसे? अभी आप लोग ध्यान से देखिए दैट जो हमारे पास सेंट्रल एटम्स हैं वो क्या है? कार्बन। दोनों ही कार्बन की, इस कार्बन की दोनों ही कार्बन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर होगी, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2। मतलब अगर कार्बन का ग्राउंड स्टेट हम लोग बना रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में, s में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे और P? There are 1s2 2s2 2p। अब इन्होंने जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, देखो कार्बन ने कार्बन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाना है, इसके अलावा इसने 3 हाइड्रोजन्स के साथ जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स बनानी है। मतलब एक एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स जो है बनानी है। चारों ही बॉन्ड्स कौन सी हैं? सिग्मा बॉन्ड्स, जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से होती है। याद रखना जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमें हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड्स बनाकर देती हैं रिजल्ट में, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाती हैं। पाई बॉन्ड कभी बनती है जब भी p ऑर्बिटल्स जो हैं ये साइड वाइज ओवरलैप करती हैं। साइड वाइज ओवरलैप होने पर हमारे पास पाई बॉन्ड बनती है। जब भी हमारे पास इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग होती हैं तभी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनती हैं। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाती हैं। ये चीज जिसने समझ ली उसके लिए इथेन, इथीन, इथाइन तीनों का स्ट्रक्चर कभी जो है वो टफ नहीं हो सकता। और मेरी बात मार्क कर लो कि जब भी आप लोगों के एग्जामिनेशंस होंगे उस समय पे टीचर का जो मेंटालिटी है बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर उसने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को चेक करना है कि बच्चा समझ पाया या नहीं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है इथेन, इथीन, इथाइन तीनों में से किसी एक के स्ट्रक्चर को डाल देने का। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स बनाती हैं, वो पाई बॉन्ड्स नहीं बनाती हैं। अब अगर हम लोग इथेन की बात करते हैं, इथेन ने तो सभी की सभी सिग्मा बॉन्ड्स बनानी है, इसने 4 सिग्मा बनानी है, हाइड्रोजन्स के साथ भी और एक कार्बन के साथ भी। तो मतलब इसे 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन इसके पास तो 2 ही हैं, इसलिए प्रमोशन का कंसेप्ट लगेगा 2s से जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में क्या करवा लिया जाएगा? प्रमोट करवा लिया जाएगा। सो देयर विल बी प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ से? फ्रॉम 2s कहाँ तक? 2p तक। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1s तो एज इट इज है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और 2p में हमारे पास तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलकर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यही sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो दोनों ही कार्बन एटम्स में होगी। दोनों ही कार्बन एटम्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो शो करेंगे। बोथ दीज विल शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब शेप कैसे बनेगी? 4 ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट कर रही हैं तो रिजल्ट में ऑर्बिटल्स भी कितनी बनेंगी? 4। ये चीज़ तो हम लोग बस सीख चुके हैं। अब क्या होगा? कार्बन का एक बिगर लोब, एक स्मॉलर लोब, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब एंड स्मॉलर लोब। ये हमने एक कार्बन का कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से दूसरे कार्बन का बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब एंड द स्मॉलर लोब। अब आप देख पा रहे हो
कि जो दोनों ही कार्बन के बिगर लोब्स हैं इन्होंने ओवरलैप कर लिया, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं sp3, और ये इस कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अभी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या करेंगी, हाइड्रोजन एटम के कौन से ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल के साथ पार्टिसिपेट करेंगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, और यहाँ पे हाइड्रोजन्स के साथ क्या बनती चली जाएगी, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से ये तीनों ने भी क्या करना है, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिंगल जो है सिग्मा बॉन्ड बना देनी है, और ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका बन गया, ईथेन का। स्ट्रक्चर किसका बन गया, ये ईथेन का। तो ईथेन के जो कार्बन्स हैं क्या रहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स। और ये आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो इथेन है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो याद रखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ से आपके मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर करने की कोशिश करी है, क्योंकि ये इंडीड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टू आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो नाम से ही सुजेस्टेड है, मतलब जिसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करें, वो हमें क्या देगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो रिजल्ट में 1 + 2 क्या हो गया, 3। तो रिजल्ट में हमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन एक s और 2 p ऑर्बिटल्स जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर्मेशन कैसी रहेगी इसकी, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब एंड द स्मॉलर लोब। तो जो शेप है यहाँ पर, शेप कैसी बन जाती है, शेप बन जाती है बिल्कुल ही ट्राइगोनल प्लेनर। शेप कौन सी बन जाएगी यहाँ पर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो है वो आपको मिलेगी। एग्जाम्पल देखेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन bf3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन bf3। देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, 5। एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 1s2 2s2 2p 1, 1s2 2s2 2p 1। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में केवल 1 इलेक्ट्रॉन। हो गया। अभी इसने 3f को क्या करना है, इसने 3f को अकोमोडेट करना है, लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, तो इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कराया जाएगा एंड यू विल गेट s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 बचा, क्योंकि जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 2p में शिफ्ट हो चुका है। सो अभी एक s और 2 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी f के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बोरोन बीइंग इन द सेंटर, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब एंड द स्मॉलर लोब।
इसके साथ F दैट इज फ्लोरीन ने जो है वो अकोमोडेट करना है। फ्लोरीन में रहते हैं, फ्लोरीन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, पता है ना 2p5 रहता है। तो फ्लोरीन की जो f ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी और यहाँ पे क्या बना देगी, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या बना देगी, सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से जो BF3 है उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा अंडर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट वन, यस, जैसे इथेन करा था वैसे ही करेंगे इथीन। इथीन क्या कहता है, इसको देखकर इतना घबराओ मत, अभी तुम लोग समझ पाओगे। इथीन इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन्स यहाँ भी दो और यहाँ पर। मैंने आपको एक चीज समझा दी, सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बनाती है, पाई नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाई। अगर जहाँ पे डबल बॉन्ड, जहाँ पे मल्टीप्लिसिटी आ जाती है, अगर एक बॉन्ड है मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, 2 बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा एक पाई, अगर 3 बॉन्ड है एक सिग्मा 2 पाई। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रही है जिसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, इसकी भी यहाँ पर 2 सिग्मा है। तो ये चीज़ देखो, एक कार्बन कितनी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 एंड 3, यहीं से आधी चीज सॉल्व हो गई। सो कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी क्या है 1s2 2s2 2p2, मतलब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसने तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनानी है। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए क्या रहेगा, इसे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा दिया गया और हमारे पास क्या बचा 1s2 2s में एक इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 2। अब कार्बन ने एक कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनानी है, 2 हाइड्रोजन्स के साथ सिग्मा बॉन्ड बनानी है। इसका मतलब क्या रहेगा कि एक s और 2 p ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइज होंगी। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2 एंड देयर विल बी वन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, देयर विल बी वन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा लाइक कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है sp2, एक s और 2 p ऑर्बिटल, इसका मतलब 3 ही ऑर्बिटल रिजल्ट में बनेंगी, बिगर लोब स्मॉलर लोब, बिगर लोब स्मॉलर लोब, बिगर लोब एंड स्मॉलर लोब एक कार्बन के। इसी प्रकार से दूसरा कार्बन, बिगर लोब स्मॉलर लोब, बिगर लोब स्मॉलर लोब, बिगर लोब स्मॉलर लोब, बिगर लोब एंड स्मॉल। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गई कार्बन कार्बन में। इसी तरह से ये हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, हाइड्रोजन के 1s के साथ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1s के साथ सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1s के साथ सिग्मा बॉन्ड। ये सभी के सभी ऑर्बिटल्स क्या हैं, ये इस कार्बन की 3 sp2 और ये दूसरे कार्बन की 3 sp2। इतना तो हो गया। अब पाई बॉन्ड कहाँ गई, पाई बॉन्ड कैसे बनेगी। अब आप देख पा रहे हो एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, एक ऑर्बिटल इस कार्बन की अनहाइब्रिडाइज पड़ी है, एक ऑर्बिटल इस कार्बन की क्या पड़ी है अनहाइब्रिडाइज्ड। मैंने आपको बोला था कि जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तभी जाकर पाई बॉन्ड बनती है। तो ये जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड
ऑर्बिटल्स हैं, इनमें ओवरलैपिंग के कारण यहाँ पे क्या बनेगी, पाई बॉन्ड। और इस तरह से ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है अलोंग विद द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर समझने के लिए, वेरी इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक ही p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे। दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, रिजल्ट में दो ही ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। अब जैसे BeCl2 का केस है, BeCl2 का केस है, BeCl2 में क्या है, बेरिलियम बीइंग इन द मिडल। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4, 1s2, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 4, 1s2, 2s2। ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2। P तो सारी की सारी खाली पड़ी है ना, 1s2, 2s2। अकेली s तो पार्टिसिपेट कर नहीं पाएगी, इसने इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया, यहाँ से यहाँ भेज दिया, तो क्या बचा, s में एक इलेक्ट्रॉन और p में भी एक इलेक्ट्रॉन। दो ऑर्बिटल्स ने आपस में पार्टिसिपेट किया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp। दो ने पार्टिसिपेट किया, दो ही रिजल्ट में बनेंगी, बिगर लोब, स्मॉलर लोब, बिगर लोब एंड स्मॉलर लोब। ये बड़ा ही लीनियर सा स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ से क्लोरीन का p ऑर्बिटल जो है इसके साथ ओवरलैप कर लेगा और इनमें जो है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बन गया BeCl2। आसान है अदरवाइज, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए क्या, द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलीन। हमें किसका स्ट्रक्चर मेन करना है, एसिटाइलीन का। एसिटाइलीन किसे बोलते हैं, इथाइन को। इथाइन क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन्स। नाम याद रखना, इसको एसिटाइलीन भी बोलते हैं। तो होगा क्या यहाँ पे एसिटाइलीन में, हमने क्या देखा अभी, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। मैंने आपको बोला था अगर 3 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड्स पाई होंगी, एक सिग्मा होगी। तो एक कार्बन कितनी कितनी सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, 2-2, एक कार्बन के साथ और दूसरी अपने अपने हाइड्रोजन के साथ। तो वही चीज है दैट कार्बन बीइंग द सेंट्रल एटम, कार्बन बीइंग द सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर इसका 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p2। मतलब s में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2s में कितने, 2, और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। अभी क्या करना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करनी है, जिसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना होगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन गया। 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन, 2p में भी क्या है, एक 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 इलेक्ट्रॉन, तीनों ही ऑर्बिटल में। अब इसने 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं, मतलब 2 ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसको चाहिए, एक s और एक p पार्टिसिपेट करके बना देगा हमारे लिए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स ऐसी हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड। शेप कैसे बनेगा, कार्बन इन द सेंटर, 2 ही ऑर्बिटल्स बननी है हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड, 2 ने पार्टिसिपेट किया,
one bigger lobe, one smaller lobe, another bigger lobe and smaller lobe। ये इसकी दो हमारे पास sp ऑर्बिटल्स जो है एक कार्बन की आ गई। इसी तरह से दूसरा कार्बन, वन बिगर लोब, वन स्मॉलर लोब, वन बिगर लोब एंड वन स्मॉलर लोब। ये इसकी sp ऑर्बिटल्स जो हैं आ गई और इनमें क्या बन गई है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बन गई यहाँ पर। अभी नेक्स्ट क्या होगा, इन्होंने अपने एक एक हाइड्रोजन के साथ उसके 1s के साथ ओवरलैपिंग लेके एक सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैपिंग लेकर सिग्मा बॉन्ड जो है वो बना लिया। मतलब इनके सिग्मा बॉन्ड जो है वो कंप्लीट है। अभी बचते क्या हैं, बचते हैं इनके दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। अनहाइब्रिडाइज्ड की लोब्स जो हैं वो बराबर रहती है। इनमें क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से इनमें क्या बन जाएंगी, पाई। तो यहाँ पर 2 पाई 1 सिग्मा मौजूद है कार्बन एटम्स में। हाइड्रोजन्स के साथ इसने बनाया सिग्मा बॉन्ड और ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, इथाइन यानी कि एसिटाइलीन का। तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमने आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करी हैं। आई रियली होप कि आपके मन से जो हाइब्रिडाइजेशन का फेयर है वो निकल जाएगा और अभी आप किसी भी आंसर को बड़े ही आसानी से अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाकर आप कैसे भी आंसर को जो है, किसी भी क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर सकते हो। तो अगर आपने इस वीडियो में सीखा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कंडीशंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, sp, sp2 एंड sp3 along with their types and shapes आप लोग सीख चुके हो, देन ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना सो दैट ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आसानी से आप लोगों को मैं समझा सकूं और आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। सो डोंट फॉरगेट to subscribe our channel and press the bell icon and please keep on sharing with all of your friends and अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।